इसके बाद था तुगलक वंश। तुगलक वंश की मात्र, तुगलक वंश का स्थापक कौन था? तुगलक वंश की मात्र, तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहा 1320 ईस्वी लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश है। तुगलक वंश का स्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड रहा 1320 लेकर 1325 ईस्वी तक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक की मात्र उसने अलाउद्दीन खिलजी और बलबन द्वारा लूटी गई अमीरों को भूमि को वापस उन्हें लौटा दिया था। ठीक है। इसने किसानों को तकावी ऋण देना प्रारंभ किया और इसने जारीदारी प्रथा प्रारंभ की। इसने जारीदारी प्रथा प्रारंभ की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। ठीक है। इससे शेख निजामुद्दीन औलिया का विवाद हुआ करता था। ठीक है, विवाद हुआ करता था। जौना खां द्वारा बनवाए गए लकड़ी के दुर्ग में दबकर इसकी मृत्यु आती है। उसने दक्षिण भारत अभियान के लिए अपने पुत्र जौना खां को भेजा था। यहाँ से 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने साथ लाया था, हरिहर एवं बुक्का। इसके बाद इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की और उसने रोमन शैली पर आधारित एक 56 कोट दुर्ग भी बनवाया था। इसके बाद इसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा है। इसका टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मात्र सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसे इसकी सनक भरी योजनाओं के लिए रक्त पिपासु, पागल एवं पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। इसे प्रिंस ऑफ मनी की संज्ञा किसने दी है? वी.ए. स्मिथ ने दी है। ठीक है। इसे एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनी अर्न की संज्ञा दी है। ठीक है। इसने देखो क्या क्या गलतियाँ की। इसने 10,000 घुड़सवारों को चीन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसने खुरासान एवं कराचल अभियान किए थे। इसने तांबे की एक मुद्रा चलवाई जिसका नाम था टोकन और उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा। इसने दुआ में कर वृद्धि कर दी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी स्थापित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। हालांकि ये पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। ठीक है। इसके बाद इसी के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है। यह इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर चीन भेज देता है। ठीक है। इसने एक पुस्तक भी लिया, रेहला। इस पुस्तक में इसने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी मंडी कहा है और यहाँ पर प्रचलित डाक व्यवस्था का वर्णन भी इसने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ठीक है। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। इसके दरबार में ठीक है इसके दरबार में जिन प्रवासूर और राजशेखर जैसे जैन साधु रहा करते थे। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट हो गई थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी ऋण देना जारी रखा। इसने क्या किया? इसने तकावी ऋण देना जारी रखा। इसने किसानों को तकावी ऋण देना जारी रखा और इसने दीवान कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखा है कि इसी लोगों से और लोगों को इससे मुक्ति मिली। इसके बाद थट्टा में शासन कौन कर रहा था? इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक इसकी मृत्यु के पश्चात 2 बार अपना राज्यभिषेक करवाता है। तो दूसरा सुल्तान है मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो कि 2 बार अपना राज्यभिषेक करवाता है, पहला तो थट्टा में और दूसरा दिल्ली में। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की मानता है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक यह सुल्तान रहता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसने निर्माण कार्य करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई। ठीक है। इसने 300 से अधिक नगर बसाए जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और फतेहाबाद शामिल है। ठीक है। जौनपुर उसने अपने भाई जौना खां के नाम पर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक की और यदि बात करें तो उसने मुस्लिम कल्याण के विवाह के लिए दीवान खैरात की स्थापना की। इसने यूनानी पद्धति पर आधारित दवाखाना दारुल शिफा खाना की स्थापना की। सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या इसके शासनकाल में हुआ करती थी। उसने दीवान बंदगा नामक गुलाम विभाग की स्थापना भी करता है। ठीक है। गुलाम विभाग की भी स्थापना करता है और भी इसने और चीज़ों की स्थापना की, जैसे कि इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 ही कर लगाए थे। जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खुम्स कर। जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और हक ए शर्म नामक एक सिंचाई कर भी इसने लगवाया था। इसने क्या किया? इसने स्वयं की आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है फुतुत फिरोज शाही या फिरोजनामा। ठीक है। फिरोजनामा इसने लिखी है और इसके दरबार में जियाउद्दीन वर्नी रहा करता था। इसने तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है। ठीक है। तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है। इसने कुतुब मीनार निर्माण पूर्ण करवाया, उसे 5 मंजिला इसने बनवा दिया था। इसने दीवान इस्तिहाक नामक एक नए पेंशन विभाग की स्थापना भी की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था और इसने तांबे की एक मुद्रा चलाई जिसे अद्दा या विख कहा जाता था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह नासिरुद्दीन महमूद बनता है जो कि 1388 से लेकर 1412 ईस्वी तक सुल्तान रहता है। इसी शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत कर किसे सौंप दिया? खिजर खां को सौंप दिया। और इसी के शासनकाल में 1393 ईस्वी में जौनपुर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था, जिसे एक हिजड़े मलिक सरवर ने स्वतंत्र करवाया था और सरकी वंश की स्थापना की थी।